हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो मैं आज लेके आई हूँ बीएड सेमेस्टर 1 का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा के लक्ष्य का वर्णन करें। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा के लक्ष्य, उसमें पहला है बुद्धि का परिष्कार और बौद्धिक विकास। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन भारत में पुराने समय में शिक्षा के लक्ष्य क्या थे, शिक्षा किन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया जाता था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि का परिष्कार और बौद्धिक विकास। अर्थवेद का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति की बुद्धि को विकसित करना, उसे परिष्कृत करना, उसे तीक्ष्ण बनाना, उन्नति की ओर ले जाना और महान सौभाग्य प्राप्त करना। सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है क्या, प्राचीन समय में हमारे पास जो वेद हैं उनमें से एक है अर्थवेद, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है कि व्यक्ति को बुद्धि को विकसित करना, व्यक्ति की बुद्धि का विकास करना, जिससे वह समाज में एक अच्छा स्थान बना सके, उसे परिष्कृत करना, मतलब कि उसे सही और गलत का बोध कराना, उसे तीक्ष्ण बनाना यानी कि उसे तेज करना और उन्नति की ओर ले जाना। उन्नति की ओर ले जाने का मतलब है विकास की ओर ले जाना और महान सौभाग्य प्राप्त करना। जिसमें से एक यहाँ श्लोक भी दिया गया है, तपस्त्यामहे श्रुतानि शृण्वन्तः सुमेधसः। सेकेंड पॉइंट है जीवन को तपस्वी बनाना, मार्किंग लाइफ प्योर। शिक्षा का अन्य उद्देश्य है जीवन को सधा हुआ बनाना। तप और साधना से ही जीवन सधा हुआ बनता है, इसके लिए साधारण और कठिन साधनाएं करनी पड़ती है। अतः अथर्ववेद का कथन है कि तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए वेदों को पढ़ते हुए दीर्घायु और मेघावी हो। इस तरह आप क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते, एक एक पॉइंट में 4-5 लाइन ऐड कर दीजिएगा। इसमें भी एक श्लोक ऐड किया हुआ है, इदम महे अनतात्र सत्यमुपेमि, सत्यमुपेमि, जो कि यजुर्वेद का है। तीसरा पॉइंट है आचार शिक्षा और चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट। शिक्षा के उद्देश्य में अन्य महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र निर्माण, सत्यनिष्ठता, सत्याचरण, असत्य, झूठ, छल प्रपंच आदि का परित्याग। जब तक चारित्रिक शुद्धि और परिष्कार नहीं होगा तब तक विद्या फलीभूत नहीं होगी। अतः यजुर्वेद में कहा गया है कि मैं असत्य को छोड़कर सत्य को अपनाता हूँ। इसका सरल शब्दों में अगर अर्थ देखा जाए तो इसमें चरित्र निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है। चरित्र निर्माण, सत्यनिष्ठता, सत्याचरण, असत्य, झूठ, छल प्रपंच आदि का परित्याग। मतलब कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य को अपने आचरण में समावेशित करना चाहिए,
हमें सत्य का दामन थाम कर असत्य का दामन छोड़ना चाहिए। इसी पर इसमें बल दिया गया है, जिसमें एक श्लोक है, वर्तेन दीक्षाय पनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम पनोति श्रद्धाय सत्यमापयते। यह श्लोक यजुर्वेद से लिया गया है। तो इसी तरह आप एक एक पॉइंट देकर अपने क्वेश्चन को और भी विस्तृत रूप से आंसर को लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है 4, वर्त और श्रद्ध। श्रद्धा श्रद्ध एक ही बात है। डेडिकेशन एंड फेथ, किसी एक लक्ष्य को लेकर उसके प्रति समर्पित भाव से जुट जाना वर्त है। यजुर्वेद में वर्त को जीवन की आधारशिला